हेलो फ्रेंड्स, हम सोल्व कर रहे थे यहाँ पे यूनिट टेस्ट पार्ट ए हमने सोल्व किया फर्स्ट वीडियो में, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। पार्ट बी सोल्व किया, जिसमें सेक्शन ए में एक वीडियो बना, फिर सेक्शन बी में। तो अब तक हमने 3 वीडियो बना दिए और ये लास्ट वीडियो है सेक्शन सी के लिए। ठीक है, सेक्शन सी का भी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमने एक अलग से वीडियो में सोल्व कर रखा है और इसी में दूसरा क्वेश्चन ऑप्शनल है, तो इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। derive the derive the equation of torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर और उस पर लगने वाले फोर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको अगर 90 डिग्री पे हो आर और एफ तो आप लिख सकते हैं आर एफ सिंपली, और अगर कुछ एंगल पे हो तो आर एफ साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले तो टॉर्क के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा, करंट लूप। करंट लूप क्या है कि कोई रेक्टेंगुलर वायरिंग है, एक तरह का वायर का रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें करंट का फ्लो है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे हम ले रहे हैं अपवर्ड, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शंस में। और अगर डाउनवर्ड होता तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेरी नहीं कर रहा है। और जो ये हमने करंट कैरिंग वायर लिया ना, करंट कैरिंग लूप, तो कोई भी वायर जिसमें करंट का फ्लो है और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और ये करंट आई है, तो इसका लेंथ अगर एल होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा आई एल क्रॉस बी। तो आई एल बी साइन थीटा आप लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो इस करंट कैरिंग वायर वाले लेंथ पे लगेगा। तो ये हो गया फोर्स, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि करंट कैरिंग वायर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो आपको टॉर्क के बारे में जानकारी होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से अप्लाई होगा इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग वायर या लूप हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो जिसमें हमने दिखाया कि ये करंट का फ्लो है और ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा सी डी है और डी ए है। तो ये है एक रेक्टेंगुलर लूप जिसका लेंथ एल है और विड्थ बी है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी है अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अप। तो ये हो गया आई और ये हो गया एल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे 90 डिग्री से है अपवर्ड, तो आई डी एल क्रॉस बी करेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि आपने ये एक लूप ले लिया, करंट कैरिंग लूप, ठीक है, और ये इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ है एल, और इस लूप को आप किस प्लेन में रखें? एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है अपवर्ड, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस वाले आर्म पे। तो आई एल क्रॉस बी करेंगे, ये है अपवर्ड, जेड में है बी फील्ड, तो आई एल क्रॉस बी इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होगा और ये ठीक 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा इस आर्म के बीचों बीच। तो ये फोर्स हमने मान लिया F1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई एल, और 90 डिग्री पे है तो बी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से ये लंबाई बी है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? करंट आई, लेंथ बी और मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, इस डायरेक्शन में लग जाएगा F1, इसको मान लीजिए F2। और इस आर्म में कैसे लगेगा? तो आई एल क्रॉस बी, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? इतना ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा माइनस F1, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड इतना ही आई एल बी, ठीक है। और इस तरह से इस आर्म पे मैग्नेटिक फोर्स आई बी और कैपिटल बी, ये F2 है, तो ये F2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन अपोजिट। तो
इस जो करंट कैरिंग लूप पे अब देखेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू, तो F1 प्लस F2 वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा माइनस F1, और ये कितना होगा माइनस F2। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ये करंट कैरिंग जो रेक्टेंगुलर लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एजिटेज रहेगा, इसमें कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इसी करंट कैरिंग लूप को अगर आप थोड़ा सा क्या करें, टिल्ट कर दें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो आपने टिल्ट किया इसको क्लॉकवाइज, तो अब इस पे देखिए किस तरह से फोर्स लगेगा, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हमने इसको लूप को थोड़ा डाउनवर्ड में टिल्ट कर दिया एक्स वाई प्लेन में, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसके बाजू का, ये जो आर्म था ए बी बी सी, तो आप देख लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो अब ए वाला जो आर्म है ये ए डैश पे आ जाएगा, ये बी डैश पे आ जाएगा, ये सी डैश पे और ये डी डैश पे। तो अब सी डैश डी डैश वाले बाजू पे देखिए बीचों बीच, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सिस मान लिया जिसके अबाउट हमने रोटेट करना है। तो इस एक्सिस से इस सी डैश डी डैश का पोजीशन वेक्टर हो गया ये आर वेक्टर, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो अभी भी परपेंडिकुलर लगेगा F2 मैग्नीट्यूड वाइज, और इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो जितना एंगल से हम इसको रोटेट कराएंगे डाउनवर्ड, तो थीटा से रोटेट कराया तो यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। तो हमने इसको रोटेट कराया वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस पे अब देखिए फोर्स लग रहा है F2, सी डैश डी डैश पे देख लीजिए इसे, F2 फोर्स है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, सेंटर ओ से मान लीजिए R। तो F2 और R के बीच का एंगल कितना है, थीटा, जितना से आपने वर्टिकली डाउनवर्ड रोटेट किया। तो अब इस बाजू पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना हो जाएगा, R क्रॉस F, तो हो जाएगा RF2 साइन थीटा, और हमने उसको रोटेट किया डाउन, और तो ये यहाँ पे क्या होगा, R और F का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये उसको अप में लाएगा। तो हमारा रोटेशन क्या था, डाउनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज, और ये क्या होगा अपवर्ड यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि आप उस लूप को क्लॉकवाइज में रोटेट करना, हल्का थीटा एंगल से क्लॉकवाइज में रोटेट करके छोड़ोगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा, मतलब वापस अपने ही पोजीशन में उसको लेके आएगा। तो ये हो गया टॉर्क। इसी तरह से अब इस वाले बाजू पे देखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ है, और इस पे इसका पोजीशन वेक्टर आर ये होगा, इस पे लगने वाला फोर्स भी जो है F1, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। एफ ये था F2, आप ये F1 है तो इसको आप F1 ही लिखिए, ठीक है, ये F1 लिख दीजिए, F1 कर देते हैं, ये F1, ठीक। तो इस पे यहाँ पे लगेगा F2 और पोजीशन वेक्टर, दोनों के बीच का यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा F2 के कारण वो कितना हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब इस वाले आर्म पे जो है ये अब बोलिए इस वाले पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो आपको टॉर्क सिर्फ इस पे और इस पे लगेगा। तो दूसरा जो है आप टॉर्क किस पे आप देखेंगे, ए डैश बी डैश पे टॉर्क, तो ये कितना हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे, तो F1 है और ये पोजीशन वेक्टर R मान लीजिए, तो फिर यहाँ पे होगा RF1 साइन थीटा, और ये कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे ये वाला लेंथ अप में आ रहा था, इसका मतलब टॉर्क इसको डाउन में ले जाएगा, तो R क्रॉस F, इस तरह से R क्रॉस F, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क ऑन लूप ये हो जाएगा
RF1 साइन थीटा प्लस RF1 साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों ही टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 2RF1 साइन थीटा। अब यहाँ पे आर क्या है, इसका पोजीशन है, ये है ना इसका पोजीशन, इधर या इधर, ये पोजीशन है। तो ये पोजीशन कितना हो जाएगा, तो इस पूरे साइड का लेंथ था b, तो ये हो जाएगा b/2, और इधर भी कितना हो जाएगा b/2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, r का वैल्यू हो जाएगा b/2, और f1 कितना हो जाएगा, ठीक है, f1 पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, ILB साइन थीटा। तो I, और ये इसका लेंथ कितना है L, ILB, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो साइन थीटा, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सोल्व करने पे मिल जाएगा B/L, BL, IB और साइन थीटा। तो B/L क्या हो गया, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप जो हमने यहाँ पे लिया था, इसका ये L था और ये B था, तो B/L क्या होगा, पूरा एरिया A के रूप में आ जाएगा। तो A/I, या I कर दीजिए, और B और साइन थीटा, ये बन गया, यही होगा नेट टॉर्क। ठीक है, ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब I/A, अगर ये तो सिंगल मान लीजिए, एक ही वायरिंग का एक लूप था, इसमें अगर एक से ज़्यादा लूप हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ लूप इसमें अगर बढ़ जाए, तो करंट का क्या हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा। n लूप होने पे आपको जो नेट टॉर्क मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, n × I × A और B साइन थीटा। अब n × I × A, इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं म्यू, B साइन थीटा, जहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, NIA। तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक डाइपोल, ये है मैग्नेटिक डाइपोल बतलाता है इसको, म्यू = NIA। ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये भी एरिया वेक्टर का। तो अगर करंट लूप इस तरह से फ्लो कर रहा है इसमें, तो आप फिंगर को यहाँ रोटेट करें करंट के डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या मिलेगा, अपवर्ड। अगर ये हो जाएगा म्यू का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड एरिया वेक्टर। तो करंट का डायरेक्शन में अपने राइट फिंगर को रोटेट करें, थंब जिधर जाएगा वो म्यू का डायरेक्शन देगा। तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और ये हो जाएगा टॉर्क। तो यही आपको फाइंड आउट करना था कि रेक्टेंगुलर लूप पे इक्वेशन का डेरिवेशन क्या होगा, म्यू क्रॉस B, जहाँ म्यू = कितना होगा, NIA, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ लूप, ठीक है, और I क्या है, करंट इन लूप, और कैपिटल B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा। हमारा लेसन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।